हनुमान जयंती पर हिंसा के बाद जहांगीरपुरी में अवैध रूप से फैले हुए अतिक्रमण पर नगर निगम का पीला पंजा चला, लेकिन कहीं न कहीं इस बड़ी कार्रवाई के पीछे भाजपा शासित नगर निगम के बदले की भावना छिपी हुई नजर आ रही है, क्योंकि यह अतिक्रमण आज कल या परसों का नहीं है, बल्कि 20 साल से ज्यादा पुराना है और लगातार सड़कों पर अतिक्रमण इस तरीके से फैलाया गया था कि सड़कों से निकलना लोगों का दुश्वार हो गया। लेकिन हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के बाद भाजपा एक्शन मोड में आई और शाम को ऑर्डर दिया और 20 अप्रैल सुबह होते ही बुलडोजर अतिक्रमण पर चलना शुरू हुआ। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस अवैध अतिक्रमण को समय रहते हिंसा से पहले क्यों नहीं हटाया गया। दंगों के बाद से ही यहाँ पर लगातार कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन आज दिल्ली के जहांगीरपुरी के अंदर एमसीडी की तरफ से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहांगीरपुरी की उस मस्जिद पर जहाँ से झगड़ों की शुरुआत हुई थी और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक बुलडोजर के द्वारा जो अतिक्रमण है रोड पे, यहाँ पर जो पुराना अतिक्रमण उसको हटाया जा रहा है और लगातार यहाँ पर पुलिस फोर्सेज और एमसीडी के जो कर्मचारी है वो मौजूद है और तमाम आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है वो इकट्ठा है और पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर जितना भी अतिक्रमण है उसे उठाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं कि उस बुलडोजर पर रोक लगा दी गई। इसके बावजूद भी यहाँ पर बुलडोजर लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई करता हुआ आपको साफ नजर आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। फिलहाल यहाँ पर रोडों से तमाम अतिक्रमण हटा दिया गया और तमाम एमसीडी की गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई है और अतिक्रमण को भर भर कर उसको ले जा रही है। फिलहाल आप यहाँ पर एमसीडी के और पुलिस के जो जवान है वो तैनात है और देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई जहांगीरपुरी इलाके के अंदर बुलडोजर द्वारा की जा रही है। जिस तरह से खरगोन और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है, अब उसी तरह से दिल्ली के अंदर भी कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है। नगर निगम की तरफ से यहाँ 9 बुलडोजर बुलाए गए। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए सुरक्षा के लिए लिहाजे से 1500 से ज्यादा सुरक्षा बल पुलिस कर्मी तैनात किए गए। नगर निगम व दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और सुबह के 10 बजते ही अतिक्रमण की प्रक्रिया को शुरू किया गया। यह डेमोलेशन जिस तरीके से किया जा रहा था, कहीं न कहीं उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जो 2 समुदाय के बीच में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई उसका बदला लिया जा रहा हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेमोलेशन पर रोक के आदेश के बाद भी अतिक्रमण पर नगर निगम की तरफ से रोक नहीं लगाई गई और डेमोलेशन को तेजी से बढ़ा दिया गया। जिस तरह से 16 अप्रैल को यहाँ जहांगीरपुरी के अंदर शोभा यात्रा के दिन दंगे हुए और आगजनी भी हुई, उसके बाद आज 20 अप्रैल को बुलडोजर से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण बताया जा रहा है, अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन क्या अतिक्रमण ये आज का नया अतिक्रमण है? यह तो बहुत पुराने समय का अतिक्रमण। इसको पुलिस ने और एमसीडी ने पहले आखिरकार क्यों नहीं ढाया? ये ऐसा लगता है जो आज इस पर कार्रवाई की जा रही है, कहीं ना कहीं ये बदले की भावना के तौर पर इस कार्रवाई को किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर एक्रोचमेंट हटाने ही था तो पहले क्यों नहीं हटाया गया। हिंसा के 4 दिन बाद ही एक्रोचमेंट हटाने के लिए नगर निगम का दस्ता मौके पर पहुंच गया और तमाम दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसमें कुछ गरीब लोगों का सामान था जो मलबे में दबकर बेकार हो गया और कई लाख रुपए का नुकसान यहाँ रहने वाले गरीब मजदूर बेसहारा लोगों का हुआ। अब इन लोगों को डर सता रहा है कि उनकी यह भरपाई कैसे हो पाएगी। अगर सही कानून प्रक्रिया के तहत एक्रोचमेंट को हटाया जाता तो इनकरेजमेंट भी हटता और यहाँ रहने वाले लोगों का नुकसान भी नहीं होता। भाई यहाँ अतिक्रमण फैला हुआ था वो हटाया है, क्या मकानों को तोड़ा गया है? कुछ आप लोगों नहीं, मकानों को तोड़ा नहीं गया, जो अवैध जगह है उसको तोड़ा गया है। तो पहले से सूचित कर दिया होता तो गरीब आदमी है अपना सामान बचा लेते। अब जो है किसी का 20,000 का, किसी का 50,000 का नुकसान हुआ है, उससे क्या होगा? गरीब आदमी है, जब तक कुआं खोदते हैं तब तक पानी पीते हैं। कल तक तो ये बताया जा रहा था कि जहाँ यूपी में मंदिर मकानों पे चला, यहाँ भी मकानों पे चलेगा, तो अब राहत है ना? वैसे मकान पे नहीं चला। नहीं, अब राहत तो है, जो मकानों पे नहीं चला ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उनका जो भी कुछ है अच्छा करे। और एमसीडी की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? देखो, संतुष्ट तो आदमी कब होता है जब उसके पास कुछ हो, और जब सब खो गया हो तो आदमी कहाँ से संतुष्ट होगा। अब तोड़ना ही था, पहले आप बताते तो आदमी कुछ बचा लेता, अब बताया नहीं, नुकसान हो गया। अब उसमें दिल जो हिंसा हुई थी यहाँ उसका बदला लिया जा रहा है। देखो, अब ये जो है ये सरकार के हाथ में है, क्या हिंसा की वजह से हो रहा है या जो मतलब अब इतने दिन से जो है तब से तो नहीं हुआ, तो ये हिंसा के वजह से ही हुआ है। ठीक है जी, लग रहा है ये सही कार्रवाई हो रही है और कितना लग रहा है गलत?
अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कार्रवाई क्या हो रहा नहीं हो रहा, तो एमसीडी वाले जाने। अच्छा, डेमोलिशन हो रहा है, ठीक है ना, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ठीक है ना। अगर हमें पहले अगर सूचित कर देते, हाँ। हम अपना सामान हटा लेते, इतना है। हाँ, यहाँ पे क्या था आपका जो पुराने कपड़े का काम था हमारा ये वाला। कितना नुकसान हुआ है? 50-60 हज़ार का नुकसान हुआ। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, पहले बताने जाना चाहिए? हाँ, पहले सूचित करना चाहिए था। सरकारी जो भी काम है पब्लिक को सूचित कर दो। देखिए मैंने आपको क्या बताया इनको, अगर घर रहेगा तो सामने चारपाई कोई ना कोई बिछाएगा। जैसे कि यहाँ पर कोई आने जाने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई गाड़ी जा सकती है ना कोई जा सकती है, बिल्कुल अंदर है, रोड से अंदर है। मानते हैं नाले के इस पार है, ये भी हम मानते हैं अवैध है ये, लेकिन इसको पहले से जो अगर बता देते, सूचित कर देते भाई अपना हटा लो, तो हम अवैध मानते तो आपने फिर अतिक्रमण किया ही क्यों था? अधिक्रम एक बात है, यहाँ पर 20 सालों से रह रहे हैं, उस टाइम से कोई बात नहीं बनी। अच्छा, अब जाके बात बन रही है। अच्छा, पहले भी अतिक्रमण हुआ है यहाँ पर कभी? पहले 20 सालों से रह रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, कभी नहीं हुआ ऐसे। अच्छा, आप कहना चाहते हो बता देते? ये कार्रवाई जो हुआ है पहली बार हुआ है। कल और नहीं होगा? हाँ? नहीं, कुछ नहीं बताएगा, झूठ बोल रहा है, तो वैसे किसी को नहीं बताया। अतिक्रमण हटने से फायदा भी है आप लोगों का कुछ? अब फायदा नुकसान क्या है, अब क्या बताऊँ आपको मैं। नुकसान हमारा तो नुकसान हो ही गया, जो होना था तो हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंसा शुरू हुई, उस मस्जिद के बाहर बनी हुई तमाम अनऑथराइज्ड दुकानों को तोड़ दिया गया है। हाँ, बरसों पुरानी यहाँ पर दुकानें बनी हुई थी, उन दुकानों को जमींदोज कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मस्जिद की गेट की दीवारें थी उनको भी तोड़ा गया, जिसके बाद यहाँ रहने वाले लोग नगर निगम की इस कार्यवाही से नाराज दिखाई दिए। उनका कहना है कि यदि इनको अतिक्रमण हटाना था तो 1 या 2 दिन का इंटीमेशन इनको देना चाहिए था, जिससे यहाँ रहने वाले लोग अपना तमाम सामान निकाल लेते। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जान माल की हानि पहुँचाने के चलते नगर निगम ने पीला पंजा चलाया और सामान हटाने का समय तक यहाँ रहने वाले लोगों को नहीं दिया गया। भाई, यहाँ अतिक्रमण फैला हुआ था, वो हटाया है। क्या मकानों को भी तोड़ा गया है कुछ आप लोगों को? नहीं, मकानों को तोड़ा नहीं गया, जो अवैध जगह है उसको तोड़ा गया है। तो पहले से सूचित कर दिया होता तो गरीब आदमी है अपना सामान बचा लेते। अब जो है किसी का 20,000 का, किसी का 50,000 का नुकसान हुआ है, उससे क्या होगा? गरीब आदमी है, जब तक कुआं खोदते हैं तब तक पानी पीते हैं। कल तक तो ये बताया जा रहा था कि जब यूपी में मंदिर में मकानों पे चला, यहाँ भी मकानों पे चलेगा, तो अब राहत है ना? वैसे मकान पे नहीं चला। नहीं, अब राहत तो है, जो मकानों पे नहीं चला, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उनका जो भी कुछ है अच्छा करे। और एमसीडी की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? देखो, संतुष्ट तो आदमी कब होता है जब उसके पास कुछ हो, और जब सब खो गया हो तो आदमी कहाँ से संतुष्ट होगा। अब तोड़ना ही था, पहले आप बताते तो आदमी कुछ बचा लेता, अब बताया नहीं, नुकसान हो गया। अब उसमें दिल, जो हिंसा हुई थी यहाँ पे उसका बदला लिया जा रहा है। देखो अब ये जो है ये सरकार के हाथ में है, क्या हिंसा की वजह से हो रहा है या जो मतलब अब इतने दिन से जो है तब से तो नहीं हुआ, तो ये हिंसा के वजह से ही हुआ है। ठीक है जी। दिल्ली के अंदर यह पहली ऐसी नगर निगम की बड़ी कार्यवाही हिंसा के 4 दिन बाद ही देखने को मिली। अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए और अतिक्रमण हटाया भी गया। इस तरह की तस्वीरें कुछ दिन पहले देश के अलग अलग राज्यों से सामने नजर आई थी। कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पीला पंजा और कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दंगों के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर लोगों को बेघर किया। जिन लोगों ने दंगा फैलाया और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के चलते उन्हीं लोगों से भाजपा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अब उसी तरीके से दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं। फिलहाल यह कार्यवाही आगे बढ़ेगी या नहीं, यह तो कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जितनी तेजी से नगर निगम ने आज अतिक्रमण को हटाने की तेजी दिखाई, यदि यह पहले दिखाई होती तो आज यहाँ इतने बड़े लेवल पर एक्रोचमेंट नहीं होता। जरूरत है एक्रोचमेंट किस तरीके से फैली, इस पर नगर निगम के अधिकारियों की भी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। दिल्ली से खलील अंसारी की रिपोर्ट।